नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध को नमन। आज हम बात करेंगे कि आश्चर्य भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए, उनके द्वारा दिए गए धर्म देशना के जो क्रम हैं, भगवान ने अपने श्रीमुख से आश्चर्य धम्म देशना करने के क्रम बुद्ध ने 7 क्रम बताए हैं। इसमें ये 7 क्रम बुद्ध किस तरह से, बुद्ध के सामने जब कोई व्यक्ति धम्म सुनने आता है तो उसको किस तरह से तथागत बुद्ध अपने धम्म से उसको समझाते हैं। बुद्ध ने 7 क्रम बताए, वो 7 इस तरह से हैं। आनुपुब्बी कथा देशना, सामुख्खंसिक कथा देशना, पर्याय देशना, परज्जास्य देशना, अत्तज्जास्य देशनाव, अट्टुपत्तिक देशनाव और उसके बाद पुच्छावासिक देशनाव। ये 7 देशना क्रम तथागत बुद्ध जब कोई व्यक्ति उनसे धम्म सुनने आता है तो धम्म बताते हैं बुद्ध अपने उन देशना क्रम 7 क्रमों से, कि अगर कोई व्यक्ति धम्म सुनने आया है तो इस व्यक्ति को किस देशना से, किस क्रम से समझाएं ताकि ये धम्म समझ में आ जाए इसको। आज हम बात करेंगे उनमें से एक क्रम है आनुपुब्बी कथा देशना। हम इसको जानेंगे। बुद्ध ने आनुपुब्बी कथा देशना का अर्थ समझाया है कि क्रम से, अनुक्रम से। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों से छत पर जा रहा है तो एक बार में तो छत पर पहुंच नहीं जाएगा। सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अगर वो धीरे धीरे चढ़ेगा तो पहुंच जाएगा। एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, इस तरह से। तो बुद्ध ने आनुपुब्बी कथा देशना का अर्थ यही है अनुक्रमेण देशना करना। मतलब क्या अनुक्रमेण देशना करना? दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा। बुद्ध सबसे पहले कोई धम्म सुनने आता है उसको समझाते हैं, उससे थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ही तथागत बुद्ध उसको धम्म की देशना करते हैं। तथागत ने कहा दान कथा। तथागत बुद्ध दान के बारे में समझाते हैं। भोजन दान हो गया। जब किसी व्यक्ति को मन में कोई इच्छा आती कि आज मुझे दान देना है, भोजन दान दे सकता है, अपना कुछ भी दान दे सकता है। दान देने का मतलब ये नहीं हुआ कि भोजन दान ही केवल, भोजन दान करा सकता है। किसी को रुपए वगैरह पूजा कर सकता है, किसी को गाड़ी वगैरह पूजा कर सकता है, किसी को अपने खेत वगैरह कुछ भी पूजा कर सकता है। यानी कि मन में जो पूजा करना, मतलब ये देना है, जिस व्यक्ति के मन में ये स्वभाव उठता है तो वो व्यक्ति कुछ भी पूजा कर सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, और उसके बाद काम भोग से कैसे दूर होना चाहिए। ये काम भोग व्यक्ति को किस तरह से एकदम नरक की जिंदगी में ले जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो दान कथा, भगवान गौतम बुद्ध ने दान के बारे में बताया। जब कोई व्यक्ति किसी को दान देता है और भोजन दान कराता है, कुछ भी दान देता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कितना पुण्य एकत्रित होता है, तथागत बुद्ध अपने देशना में उसे समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है तो वो दान देने वाला व्यक्ति ये भी सोचना चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं। एक बार व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे भगवान, हम दान किसको दें? दान किसको दें जिससे बहुत सारा पुण्य अर्जित हो, संसार में कभी खत्म न हो, तो हम किसको दें? भगवान गौतम बुद्ध रत्न सूत्र में बहुत अच्छी सी गाथा देशना करते हैं। ते दक्षिणे या सुगतस सावका एते सुदिन्नाने महाफलाने।
सुगत के जो श्रावक संग है, अगर तुम उनको अपने वाणी, अपने वचन, अपने काय, ये सारी चीज़ें को पारिशुद्धि करके, मतलब मन को साफ करके, साफ मन से अगर सुगत के श्रावक संग को आप अगर कुछ दान देते हो, तो ये दान महात्फल महाआनिशंस बन जाता है। महात्फल महाआनिशंस का मतलब होता है संसार से हमें मुक्ति दिलाने तक और निर्वाण को प्राप्त करने तक कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कभी ये दान खत्म नहीं होता है, कभी ये पुण्य की शक्ति खत्म नहीं होती। इतनी बलवत और इतनी शक्तिमत इसमें शक्ति होती है। तो हर एक व्यक्ति जब किसी को दान देता है, भोजन दान कराता है, कुछ भी दान देता है, तो उसको सोचना चाहिए कि हम किसको देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के श्रावक को बुद्ध ने महात्फल महानिशंस क्यों बताया? क्योंकि बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर संसार से मुक्ति पाते हैं। किसी को हिंसा पीड़ा के बारे में या फिर हिंसा पीड़ा करो इसके बारे में किसी को बढ़ावा नहीं देते, अपने प्यारे मुख से सुंदर वाणी से उसको समझाते हैं। समाज में मानव को प्यार से देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ऊंच भेदभाव नीच भेदभाव कुछ नहीं है, एक समान है। तो इसीलिए संघ एक बहुत महत्वपूर्ण और संघ जीवन में एक बहुत ही कल्याण मित्र, यानी कि हम गुरु की तरह हम संघ को मान सम्मान करके उनके साथ जीवन बिता सकते हैं। तो उसके बाद शील कथा, भगवान बुद्ध दान के बारे में बताते, उसके बाद शील के बारे में बताते हैं। बुद्ध ने पंचशील भी देशना किए। पंचशील हो गए उपासक और उपासिका के लिए, श्रामणीर 10 शील हो गए छोटे भंते जी के लिए, और भिक्षुओं के लिए 227 शील हो गए उपसंपदा भिक्षुओं के लिए। तो इस तरह से बुद्ध ने शील के बारे में बताया। जब कोई व्यक्ति शील साधारण है, शील को धारण करता है, शील में अपनी जिंदगी बना लेता है, वो व्यक्ति दान में और शील में भावना में होकर अपना जीवन सुंदर तरीके से बिताता है। शील का जब कोई व्यक्ति पालन करता है, 5 शील हो गए, किसी की हिंसा न करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दारू और आदि वगैरह नहीं पीना, मतलब नशीली चीज़ें। क्या सच में जब बुद्ध ये देशना करते हैं, क्या वास्तव में अगर कोई नशीली चीज़ कोई सेवन ना करे तो वो व्यक्ति कितना अच्छा है? कोई व्यक्ति हिंसा ना करे, कोई व्यक्ति किसी को दुख न दे, किसी को पीड़ा न दे, एकदम शांति मन के साथ, शांत माहौल के साथ, सुंदरता के साथ, हंसी के साथ अगर कोई व्यक्ति जीवन बिताता है तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो व्यक्ति दान कथा, शील कथा सुनने के बाद संग कथा, किसी की संगत करना बहुत सुंदर तरीके से देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसको मन में सोचना चाहिए और उसके बाद किस तरह से काम भोग से दूर होना चाहिए, वासना से दूर होना चाहिए। आज व्यक्ति समाज में क्यों परेशान है कि उसके मन में इतनी वासना, इतनी काम वासना जग उठी है कि व्यक्ति केवल उसी में लीन है। वो खुद का जीवन बर्बाद करता है, दूसरे का जीवन बर्बाद करता है। अपनी आँखों से किसी सुंदर वस्तु को देखने के बाद वो मेरी है, उसे मुझे पाना है कैसे भी, उसको मुझे रखना है अपने पास कैसे भी। जब इस तरह से कोई ठान लेता है ना, तो वो व्यक्ति अनित्य, दुख और अनात्म का जो 3 लक्षण है, त्रिलक्षण का स्वभाव नहीं जानता है। बुद्ध ने कहा है अनित्य है, दुख है, अनात्म है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपना बनाने की कोशिश करता है, उस जगह उस व्यक्ति को देखना चाहिए ये अनित्य है। आज इसकी सुंदरता है तो कल इसकी सुंदरता गायब हो जाएगी, परसों इसकी सुंदरता बिल्कुल मिट जाएगी। अगर कोई इस तरह से व्यक्ति हर किसी इंसान को देखता है तो उसके मन में हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगा, जो भाईचारा सदाचार संपन्न के जीवन में उसको माना जाएगा। प्यार की भावनाओं से देखेगा
और प्यार की भावनाओं से जीना सीखेगा। और किस तरह से इन काम वासनाओं में अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, घुल जाता है, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उस तरह उस व्यक्ति को उसमें से कैसे बाहर निकालना, ये भगवान बुद्ध अपनी देशना में उसको समझाते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम वासना में लीन है, उससे देखा, उसे अपने बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बुद्ध उसको बाहर निकालते हैं, उसका परिणाम उसको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सुंदर कन्या को देखकर प्रभावित हो रहा है, तो उसका जो शरीर है, उस शरीर को, अपने शरीर को खुश करने के लिए उस चीज़ को देखकर बड़ा परेशान हो रहा है। अगर ये व्यक्ति वहाँ पर अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण को देखकर अगर मैंने ही करता है, अपने मन में उन तीन लक्षणों को, त्रिलक्षणों को देखता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में वो काम वासना नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति देखता है तो कहने लगता है मेरा है, मेरा है, इसलिए मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। इस तरह से वो उस पर डिपेंड हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति देखता है कि वो है लेकिन वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी तरह से वो न चलता है, न सुनता है, न मानता है। मान लीजिए मेरा शरीर है, हम अपने शरीर को क्या समझकर बैठे हैं? भाई मेरा है, और लाओ, तृष्णा है, ये मेरा है जीवन। तो इस चीज़ को मेरा है, मैं हूँ, ये सारी चीज़ों को जब कोई ठान के बैठता है तो वो त्रिलक्षणों को भूल जाता है। तो वहाँ पर देखना चाहिए ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए। मैं जब चाहूँ तब इसको मोटा कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब इसको पतला कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ इसको लंबा कर सकता हूँ। इस तरह से मेरा है तो इसीलिए मेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है। कभी भी बीमार हो जाता है, और कभी भी कहीं दर्द होने लगता है, कभी भी कहीं भी चोट होने लगती है, कभी भी कहीं पीड़ा देने लगता है। तो ये मेरा शरीर नहीं है। तो अनित्य दुख अनात्म में जीना चाहिए, अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षणों को समझना चाहिए, तब उस व्यक्ति के जीवन में काम वासना खत्म होती है। तो उससे खत्म करने के बाद भगवान बुद्ध धम्म की देशना करते हैं। तो मतलब आनुपुब्बिकता का अर्थ यही हुआ है कि अनुक्रमेण देशना करना। ये तो एक ही क्रम है अभी, तब भगवान गौतम बुद्ध ने 7 क्रम देशना किए हैं। हम लोग आगे चल के दूसरा क्रम क्या उसको जानेंगे। तो दान, शील, कथा और काम वासना से दूर होना। भगवान बुद्ध सबसे पहले दान मान के बारे में बताते हैं। दान क्या है, दान क्या महत्व क्या है, और दान से क्या हमें जीवन में लाभ मिलते हैं। दान हमें जीवन में कब तक हमारा पीछा करता है, उसकी पुण्य की महिमा हमारे जीवन को कब तक सुखदायी बनाती है। और शील क्या है, शील हमारी ज़िंदगी को कब तक बेहतर बनाता है। शील हमारी ज़िंदगी को हमारे ही साथ साथ और लोगों को सुखमय कैसे करता है। सग कथा संज्ञा क्या है, या फिर किसी व्यक्ति की अच्छी संगत कैसी है, उसको किस तरह से हमें समाज में अच्छा प्यार के हिसाब से जीना सिखाती है। और काम वासना से किस तरह से दूर होना चाहिए, उसका प्रतिफल क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसके जो हम काम वासना करते हैं उसका हमें क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ तथागत बुद्ध अनुक्रमेण में बताते हैं। जब अनुक्रमेण बताते हैं तो व्यक्ति, धम्म सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सारी तृष्णाओं को ख़त्म करके एक सुंदर, एक सुशील और एक बहुत ही खूबसूरत अपना जीवन बना लेता है। तो वो जीवन उसके जीने का तरीका बदल देता है। वो जिस जगह जीता है, जिस समाज में जीता है, सभी को एक समान देखता है, सभी को प्यार भरा जीवन सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भाईचारा का संबंध बनता है। जब भाईचारा का संबंध बनता है तो समाज में सारे लोग बहुत अच्छे से जीते हैं। आज लोग शीलों से दूर हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उस गलत काम का परिणाम क्या है ये नहीं जानता है। इसलिए आज समाज में इतना व्यभिचार हो रहा है। लोग भूल जाते हैं
एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। आज अगर समाज में किसी को देखते हैं तो जीवन एक बेकार हो जाता है। सबसे पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए, भाई मैं हूँ क्या, मैं क्यों ये जीवन मुझे मिला क्यों, इस जीवन से हमें लाभ क्या है, इस जीवन से हमें हानि क्या है, हमें क्यों ये जीवन मिला है, उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए। जब व्यक्ति अपना जीवन समझेगा ना, तभी व्यक्ति दूसरे का मान सम्मान करेगा। इसीलिए तथागत बुद्ध के जो क्रम देशना है, देशना के क्रम हैं, बहुत ही सुंदर है। आगे हम देखेंगे कि सामुख्यांसिक देशना क्या है। इसमें भगवान बुद्ध किस तरह से व्यक्ति को अपने धम्म के बारे में बताते हैं। तो आज हम जान चुके हैं कि आनुपुबिकता देशना क्या है। हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में ये आनुपुबिकता देशना का महत्वपूर्ण समझें और अपने जीवन में करें, ताकि आपका जीवन भी सुखी बने, संपन्न बने और संसार से मुक्ति पाने तक आपके जीवन में पुण्य की महिमा एक राशि हों, इकट्ठी हों, ताकि आप संसार से जब मुक्ति पाएं तो आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध हर एक अपनी देशना को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत साधारण सरल तरीके से सुनने वाले व्यक्ति को धम्म देशना करते हैं। नमो।